मेरी फिल्म देवदास बनी और बहुत सारी ऐसी फिल्में कराची में बन रही हैं जो देखने के काबिल भी नहीं हैं। उन फिल्मों को सिनेमास भी मिल रहे हैं, उन फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल रहे हैं। मुझे कोई न्यूज़ क्रिएट नहीं करनी। या आप गलत लिखते हैं कि हमें खबर में आना है। जो हमारे साथ बुरा हो रहा है हम उसके ऊपर बात भी ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मीरा की। मीरा ने एक फ़िल्म बनाई देवदास। प्रोड्यूसर ने सारा पैसा लगा दिया, लेकिन उस फिल्म का क्या बना कि उस फिल्म को एक सिनेमा तक नहीं मिला कि जहां पे वो फ़िल्म लगाई जा सके। ये हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का हाल है। मीरा ने एक रोज़ कबल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, तो वो रो पड़ी, आप दीदा हो गई कि कराची में बेशुमार ऐसी फ़िल्में बनी हैं जिनको बहुत ज़्यादा सिनेमे मिले और वो फ़िल्म देखने के काबिल भी नहीं थी। जबकि ये फ़िल्म जो देवदास जिसका नाम था, ये लगाने के भी काबिल थी और देखने के भी काबिल थी, लेकिन हुआ क्या कि इसको सिनेमा नहीं मिला। हमारी इंडस्ट्री क्यों डूब रही है, ये एक सवालिया निशान है। आज मैं इस प्रोग्राम का करने का मकसद ये है कि कम से कम अगर पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री चल रही है तो वो टैलेंट लोगों पे, फ़ंड रेजिंग पे, लेकिन अब ये ना टैलेंट लोग नहीं आ रहे हैं ना फंडिंग हो रही है। अब जो अदाकार हैं या गुलकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, अब उनके लिए एक ज़वाल है। ज़वाल क्या है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग मौजूद नहीं जो इस पे पैसा लगा सकें और उसको आगे लेके जा सकें। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ये बड़ा देख के हैरान हुआ कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो जो प्रोड्यूसर हैं या बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका एक नाम था, उनको एक मीटिंग करनी चाहिए, एक इजलास बुलाना चाहिए और उस पर ये देखना चाहिए आया कि उस पर अब फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ़ और सिर्फ अदाकार, गुलकार सिर्फ आपस में बातें होती हैं, कोई काम की चीज़ उनके पल्ले नहीं पड़ती कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का हाल क्या है। मैं आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि कम से कम अगर फ़िल्म इंडस्ट्री डूब रही है तो इसका मतलब पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री डूब रही है ना। तो इसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो बहुत ही अच्छे राइटर भी मौजूद हैं, प्रोड्यूसर भी मौजूद हैं जो पैसा लगाते थे, मैं अपने ये चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री को अगर ज़वाल आता है तो वो सीनियर्स जो लोग हैं उनको सब पता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री कहाँ से डूब रही है और कैसे डूब रही है। और आजकल जो सिनेमा का हाल है वो आपके सामने है। और आजकल वैसे भी बारिशों का सीज़न है, पानी खड़ा है, कोई वहाँ पे पानी निकालने के लिए कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं कि जो इनकी तरफ तवज्जो दे सके। ये इनका रोज़गार है। ये गुलकार जो आर्टिस्ट हैं, ये फ़िल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ये इनका रोज़गार है। इनको मिल के बैठने का मकसद ये इसका हल निकाला जाए, ना कि इसको डूबा जाए या ख़ुद डुबोया जाए। जब मीरा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कि देवदास फ़िल्म को एक सिनेमा नहीं मिला, तो यकीन करें वो रोने लग पड़ी, आप दीदा हो गई। उनका कहने का मकसद है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में ना नए टैलेंट आ रहा है, ना फंड रेजिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये बहुत पीछे जा रही है। तो नए लोगों को आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कैमरे की ज़ीनत नहीं बनना चाहती, मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, मैं बैक पे ही रहना चाहती हूँ। लेकिन खुदारा ये जो सीनियर्स लोग हैं इनको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें और फ़िल्म इंडस्ट्री को उठाएँ, क्योंकि मुस्तकबिल का कई ऐसा सरमाया आपके सामने है, टैलेंट इतना ज़्यादा है कि लेकिन उनको जगह नहीं मिलती। उनका ये भी कहना था कि अगर टैलेंट लोग यहाँ पर आएंगे तो एक दफ़ा फिर फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो इस ज़वाल से निकल जाएगी। और जो फ़ंड नहीं मिल रहे या कोई इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो उनको भी चाहिए कि इनकी तरफ तवज्जो दें ताकि ये फ़िल्म इंडस्ट्री दोबारा से अपना एक मुकाम बनाए, फ़नकारों की इज़्ज़त होगी। फ़नकारों को अब ना फ़िल्में मिलती हैं ना ड्रामे मिलते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, खाएंगे कहाँ से। तो एक ज़वाल की तरफ जा रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो सीनियर्स लोगों को है कि आगे नए लोगों को लेके आएँ और इसकी तरफ तवज्जो दें और इस फिल्म इंडस्ट्री को डूबने से बचाएं।
मीरा ने बार बार यही जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं कैमरे के सामने आके, मीडिया के सामने आके ये कहना चाहती हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो दें और इसको बेहतर तरीके से चलाया जाए। कराची में जो हाल है वो आपके सामने है और मीरा ने ये तमाम फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जो बातें की हैं वो राइट पे मबनी हैं। मीरा क्यों रोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्या था, कितना को उनको एक दुख हुआ होगा कि वो आप दीदा हो गई। तो आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ सीनियर लोग तवज्जो दें और इसको डूबने से बचाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।